Hey guys, this is me Mrinmakar Makar and you are watching your all new YouTube channel The Untold Max. So guys, आज के वीडियो में मैं तुम लोगों से बात करने वाला हूँ एक ऐसी टॉपिक के ऊपर जो तुम्हारी JNU की BA इन फॉरेन लैंग्वेज वाली एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा देगी चार चांद और तुम्हें JNU फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता 2021 में। ओके, बट उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं हमारे जितने भी नए व्यूअर्स हैं आज से और अभी से ये हमारा होने वाला है JNU का नया प्लेलिस्ट जहां पे मैं मिशन JNU 2021 मतलब सारे बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हारे लिए लाते रहूंगा, जिसको पढ़ के, जिसको समझ के, जिसको अप्लाई करके तुम्हें JNU फोड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता एज अ ब्रो टू ब्रो स्पीकिंग। और आज की टॉपिक की हम बात करते हो, आज की टॉपिक में मैं तुम्हारे सामने 3 ऐसी गोल्डन टिप लाने वाला हूं जिससे तुम जीके पोर्शन कवर कर सकते हो, जिससे तुम्हारा जीके पोर्शन तुम्हें प्रिपेयर करने में 100% कोई नहीं रोक सकता। काफी बच्चों को डर रहता है जीके पोर्शन कैसे कवर करें, जीके कैसे निकाले। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे ग्रोमन दूंगा, ऐसे ब्रो टू ब्रो टिप दूंगा जो बीइंग ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट को समझा सकता है, एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट को समझ भी सकता है। ओके, तो क्वालिटी कंटेंट के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमारी कम्युनिटी नहीं ग्रो करेगी तो मैं भी मोटिवेटेड नहीं रहूंगा, और अगर मैं मोटिवेटेड नहीं रहूंगा तो ऐसे वीडियोस नहीं ला पाऊंगा। तो प्लीज सपोर्ट अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं 3 ऐसी टॉपिक, गोल्डन टॉपिक बताऊंगा जिसके बाद तुम्हारी जीके पोर्शन को फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जीके पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट और इतना वास्ट है, क्यों है, सब बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने के बाद भाई एक बात जान लो कि क्यों जीके इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहली चीज तो ये तुम्हें अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्यों, व्हाट इज द रीजन। सब बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, क्यों कोई नहीं बताता है, तो मैं बताता हूं। देखो, इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर तुम इंग्लिश पढ़ते हो, अगर तुम रीजनिंग बनाते हो, अगर तुम क्वांट बनाते हो, अगर तुम कोई भी एक, अगर मैथमेटिक्स वाला कोई भी आर्टिफिशियल लैंग्वेज ही समझ लो रीजनिंग के तौर पर बनाते हो, तो इसमें कंसेप्ट का खेल है। अगर तुम कंसेप्ट सीख गए और अगर तुम कंसेप्ट जान गए तो भाई वो सेक्शन तुम आराम से फोड़ दोगे। ओके, इंग्लिश में अगर तुम्हें ग्रामर्स के रूल पता है, मैथ्स में अगर तुम्हें फॉर्मूले पता है, रीजनिंग में पजल सॉल्व करना अगर तुम्हें कंसेप्ट आता है, तो कंसेप्ट अगर आ गया तो क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे दे तुम उसे बना जाओगे। लेकिन जीके में ऐसा नहीं होता है। जीके में कंसेप्ट का तो खेल होता ही है, और उसके साथ साथ तुम्हें जीके रटा भी होना चाहिए, तुम्हें याद होना चाहिए कि कहां कब क्या कैसे कहां कैसे हुआ। ओके, हिस्ट्री भी वैसी है। ओके, सो सबसे पहली जो हमारी पहली टिप होने वाली है, सबसे गोल्डन टिप, ध्यान से सुनना। हमारी पहली टिप यह है कि भाई ब्रो टू ब्रो बता रहा हूं, स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम विकिपीडिया। हाँ जी, विकिपीडिया से शॉर्ट नोट्स तुम्हें बनाने हैं, मतलब विकिपीडिया की तुम्हें हेल्प लेनी है। और विकिपीडिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है अभी मैं बताता हूं तुम्हें। सबसे पहली चीज कि इस गोल्डन रूल में ही आता है कि देखो, काफी सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया भाई मैं मतलब जो जीके पोर्शन है, मैं कितने कंट्री के जीके पढ़ूं, कितने कंट्री की हिस्ट्री पढ़ूं। कंट्री तो बहुत सारे हैं, 100, 150, 200, मैं कितने कंट्री के बारे में पढ़ूं। इंसान हो, चूतिया थोड़ी, पागल थोड़ी, तुम सब कंट्री के बारे में पढ़ जाओगे, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो सीक्रेट है, ओके, जितनी भी 10 लैंग्वेजेस है, ओके, JNU में जिस जिस लैंग्वेजेस की पढ़ाई होती है वो लैंग्वेज के उस कंट्री के बारे में पूरी तरीके से पढ़ जाओ। मतलब 4 यूरोप के, 3 एशिया के, और जो 3 जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज वगैरह है, अरेबिक, वो पूरी तरीके से इन 10 के बारे में विकिपीडिया से पढ़ जाओ। और तुम्हें बनाने हैं इनके शॉर्ट नोट्स। अब तुम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे मैं बताता हूं। देखो, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें ध्यान में रखना है कि तुम्हें अपनी पेन उठानी है, कॉपी उठाना है। विकिपीडिया में लेट्स सपोज किसी कंट्री को खोलना है, लेट्स सपोज जापान, तो जापान तुम्हें खोलना है, और कॉपी में तुम्हें ऐसे बनाना है कि जापान लॉन्गेस्ट पॉइंट, जापान हाईएस्ट पॉइंट, जापान प्रेसिडेंट, जापान का करेंसी, जापान का ये, जापान का वो, फलाना ढिमकाना, ऐसे। ओके, हर एक चीज अगर सारे कंट्री के बारे में तुम देखना स्टार्ट कर दोगे ना भाई, तो तुम्हारे पास इतनी टाइम नहीं है कि तुम बिग बिग लॉन्ग लॉन्ग नोट्स बना सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव का खेल है, तो ऑब्जेक्टिव में 1 लाइनर नोट्स भी बनाओ। अगर तुम अभी से 1 लाइनर नोट्स बनाने की, एक एक छोटी छोटी वर्ड्स को याद रखने के लिए, एक एक लाइन याद करने के लिए, जापान का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, एक बस छोटा सा एक वर्ड तुम्हें याद रखना है। वो वर्ड अगर तुम इस तरीके से अपने दिमाग को अभी से बनाओगे ना, तो ऑब्जेक्टिव वैसे ही सॉल्व होता है, और ऑब्जेक्टिव वैसे ही तुम निकाल सकते हो। तो सबसे पहली टिप, ऐसे करके सारे 10 कंट्री के बारे में बनाओ, और तुम्हें धीरे धीरे अंदाजा हो जाएगा बनाते बनाते, आसपास के कंट्री के बारे में भी तुम्हें पता लग जाएगा। अगर तुम जर्मनी का बनाओगे तो तुम्हें आसपास के उसके कंट्री, लग्जमबर्ग एंड ऑल, उसके बारे में पता लग जाएगा। तो ये था हमारा पहला टिप, 10 के 10 कंट्री के बारे में विकिपीडिया से पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, और हफ्ते में एटलीस्ट उसको 2 बार रिवाइज करो, वो दिमाग में छप जाएगा। Hey guys, this is the message for my all new viewers कि अगर तुम JNU BA इन फॉरेन लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे हो 2021 में, और तुम्हें चाहिए फ्री में स्टडी मटेरियल, अगर फ्री में मेरे से गाइडेंस पर्सनली और फ्री में क्लासेस, तो जाओ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मुझे वहां DM करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तुम्हें तुम्हारा भाई ब्रो टू ब्रो सब कुछ प्रोवाइड करेगा, तुम्हारे कॉलेज के स्टार्टिंग डे से लेकर खत्म तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। आई प्रॉमिस, आई लव यू। भाई अब बात करते हैं दूसरी टिप के बारे में, ध्यान से सुनना, कान खुले रखना। ओके भाई, मैं बता रहा हूं ब्रो टू ब्रो दूसरी टिप की, स्टार्ट मेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन।
मतलब क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाओ, प्रश्न से प्रश्न बनाओ। मतलब समझे नहीं समझे अभी बताता हूं। ओके, जैसे कि पिछले साल अगर पिछले साल के अगर तुम क्वेश्चन उठाते हो तो क्वेश्चन में अगर पिछले साल 2020 के क्वेश्चन में लेट्स सपोज एग्जांपल आ रखा है कि फ्रांस का लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ फ्रांस, तो तुम्हें इस क्वेश्चन को तो पढ़ना ही है और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में जो और क्वेश्चन फिट हो सकता है वो भी बिठाना है। मतलब इस साल तुम्हें लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ फ्रांस, जापान, स्पेन, रशिया, अरब, जितने भी कंट्री है ना आसपास के, सबके तुम्हें लॉन्गेस्ट चीजें देख लेनी है। मतलब एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बना दो। ओके, समझ रहे हो? अगर सिर्फ ये रिवर के बारे में नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई, मोटी बुद्धि करके मत सुनना, कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, क्या अगर पूछा जाता है कि ये देश कब आजाद हुआ, ठीक है ना, अगर पूछा जाता है कि जर्मनी कब इंडिपेंडेंस मिला जर्मनी को, तो जिस कंट्री के और इंडिपेंडेंसी है वो देख लो, क्या पता पिछले साल जर्मनी का पूछा गया, इस साल किसी और का पूछ लिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाओ, एक क्वेश्चन उठाओ, उस क्वेश्चन में उस कंट्री का नाम हटा दो और भी कंट्री उसमें जोड़ते चले जाओ। मतलब कि अगर किसी कंट्री के बारे में पूछा गया है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ दिस, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जापान अगर पूछा गया है तो तुम पढ़ लो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ चाइना, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रशिया, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्रांस, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्पेन। ऐसे कर करके एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन निकालो और तभी तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक तैयार हो कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा। और प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन तो तुम्हें रट जाने हैं। ओके, 10 ईयर्स के क्वेश्चन में अगर तुम्हें आर्टिफिशियल लैंग्वेज नहीं रटना है, रीजनिंग नहीं बनाना है, इंग्लिश नहीं बनाना है तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीके 10 ईयर्स के क्वेश्चन से रट जाना है, क्योंकि जीएनयू समटाइम क्वेश्चन रिपीट करती है, तो जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 ईयर्स के क्वेश्चन से पूरी तरीके से रट जाओ। ओके, तो भाई अब बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, जो कि मैं हर बार कहता हूं और फिर भी आज बीइंग अ ब्रो टू ब्रो कह रहा हूं। ध्यान से सुनना, अभी अगर वीडियो स्किप कर दी ना तो बहुत बड़ी लॉस हो जाएगी तुम्हें। ओके, अभी का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है ये कि स्टार्ट टेकिंग हेल्प ऑफ स्टडी IQ चैनल। स्टडी IQ यूट्यूब में एक चैनल मिल जाएगी तुम्हें, जो कि बहुत बड़ी चैनल है। ओके, जहां पे यूपीएससी कितने फलाना तरीके गवर्नमेंट एग्जाम की पढ़ाई होती है, सब कुछ होती है, और फ्री में वहां तुम्हें उनके चैनल में एक सेक्शन मिल जाएगा स्टडी IQ, फिर से बोल रहा हूं कि वर्ल्ड जीके या वर्ल्ड हिस्ट्री करके तुम्हें एक सेक्शन मिल जाएगा। वहां हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेक्चर पढ़े रखे हैं, सेम लेक्चर हिंदी इंग्लिश तुम्हें दोनों में मिल जाएंगे। 50-60 वीडियो है, देख जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। यूपीएससी के एस्पायरेंट तक उन्हें देखते हैं। वहां पे 2-3 टीचर ऐसे हैं जो तुम्हें मतलब हिला देंगे, बवाल मचा देंगे। मुझे प्रमोशन करने के लिए नहीं बोला गया, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये कोई पेड वीडियो नहीं है और कोई यूट्यूबर भी तुम्हें दूसरा यूट्यूब चैनल के बारे में सजेस्ट नहीं करेगा। बट बीइंग अ ऑनेस्ट यूट्यूबर, बीइंग अ ऑनेस्ट ब्रो टू यू गाइस, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं किसी और चैनल की बस इसीलिए बोल रहा हूं कि वहां जाओ, उसके तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। उधर तुम्हें वर्ल्ड हिस्ट्री की जितनी वीडियो है, वर्ल्ड जीके की जितनी वीडियो है, बैठ के देख जाओ, इतना मजा आएगा तुम्हें। लेसन सिर्फ सुन सुन के तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। तो उनकी प्लेलिस्ट में घुसो, स्टडी IQ नाम के चैनल में। ओके, सो ये 3 तुम्हारी गोल्डन रूल थी। इन तीनों रूल को हमेशा याद रखना, तभी तुम जेएनयू में जीके फोड़ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना, हमें ग्रो कराने में मदद करो। और काफी लोग ये सोचते हैं कि मैं बायस्ड हूँ काफ़ी सारे यूट्यूबर के लिए, कि मैं उनके बारे में ऐसा ऐसा बोलता हूँ, स्ट्रिक्ट हूँ काफ़ी, मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूँ जो जेएनयू के बारे में बताते हैं। भाई सच्ची में मुझे काइंड ऑफ थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो काम की बातें नहीं बताते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर सिर्फ आके न्यूज़ रिपोर्टर की तरह एक जेएनयू से ऑफिशियल जैसे ही नोटिस आएंगे वो आके पढ़ देंगे। ओके, सो ऐसे नहीं चलाई जाती है। ऐसे मेरे हिसाब से बीइंग अ स्टूडेंट मेरे लिए तो कोई भी फायदेमंद चीज़ें वो नहीं थी, तो मैं बस उसी तरीके से तुम्हें गाइड कर सकता हूँ एज अ ब्रो टू ब्रो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू गाइस एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इन दिस वीडियो, क्योंकि इससे मेरी वीडियो की रीच बढ़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई लव यू गाइस।